अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं इस चैनल पर वीडियो बनाती हूँ अपने बच्चों को कैसे संभालते हुए घर का काम करती हूँ। मैं यहाँ पर अभी बिस्तर उठा रही हूँ। हम नीचे ही सोते हैं क्योंकि मसेरी हमारे पास नहीं है। पहले थी, वो शादी की थी, वो अब टूट चुकी है, तो हम इतने सारे जने मसेरी पर नहीं आते, तो हम सब ज़मीन पर ही सोते हैं। और मैं फटाफट से बिस्तर उठा लूँगी। अब यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। और ये मेरी बेटी है जो मेरे आगे पीछे घूमती है बस। अब यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी। धीरे धीरे सब काम आसान हो जाते हैं। बस आपको टाइम के हिसाब से चलना होता है। छोटे बच्चे के साथ टाइम वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि टाइम के हिसाब से ही काम होगा। कभी खाना और कपड़े सुबह ही कर लेती हूँ, ताकि ये दो चीज़ से आप फ्री रहो ना, तो बाकी घर का काम लेट भी हो सकता है। अगर खाना बना हुआ रहेगा और आपको भूख लगेगी तो आप उससे फटाफट से खा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले उठकर खाना बनाती हूँ, फिर कपड़े धोती हूँ। बाकी बर्तन झाड़ू पोछा ये बाद में भी हो जाता है। अगर खाना बना हुआ रहेगा और आपको भूख लगेगी कभी भी, तो आप आसानी से खा सकेंगे। और कपड़े धुले हुए रहेंगे तो पहनना भी, नहा भी मैं सुबह ही लेती हूँ। अब मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी और मैं इसको गोदी में लेकर ही पोछा लगाती हूँ, वरना नहीं तो ये बाल्टी में पानी ढोलती है, हाथ डालती है। इससे तो अच्छा है मैं इसे गोदी में लेकर ही पोछा लगा लूँ। अब आगे का कमरे का पोछा लग जाएगा तो मैं बीच के कमरे की झाड़ू लगाकर पोछा लगा दूँगी। अब यहाँ पे मैं प्रेस कर लूँगी। मैं थोड़ी थोड़ी प्रेस रोज़ कर लेती हूँ जिससे ढेर नहीं लगता है। और कपड़े भी रोज़ ही धो लेती हूँ ताकि ढेर ना लगे। और मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ तो ढेर लग जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और मैं सुबह ही कपड़े धोकर नहा लेती हूँ जब मेरी बेटी सोई हुई रहती है, क्योंकि सोई हुई रहती है तो फिर परेशानी नहीं होती नहाने में, कपड़े धोने में। बाकी फिर गीले हो जाओ तो फिर बच्चा भी आपके साथ परेशान करता है। और मैं फटाफट से प्रेस कर लूँगी। और ये यहीं पर खेल रही है मेरे पास ही। और ये खिलौने से कम दूसरी चीज़ों से ज़्यादा खेलती है।
उसके बाद फिर मेरे बेटे का स्कूल का टाइम हो गया था तो उसे तैयार कर उसे खाना खिलाया, खाना खिला के स्कूल भेजा। उसके बाद फिर मैंने किचन की सफाई की, क्योंकि सुबह से दोपहर तक का जो भी बर्तन थे जो भी था सब ऐसे ही पड़ा था। क्योंकि मैंने आगे के 2 कमरे साफ़ कर लिए, अचानक कोई आ भी जाए तो टेंशन नहीं रहे कि बेडरूम ऐसा पड़ा है, बेडरूम तो क्या हॉल कहेंगे, हॉल ऐसा पड़ा है। अब मैं फटाफट से किचन की सफाई कर लूँगी। पहले बर्तन हटा दूँगी, सब जो भी है मांजने धोने के उन्हें साइड में रख दूँगी, धोने में बेसिन में डाल दूँगी। और बहुत गंदा हो रखा, क्योंकि रात को भी मैंने सफाई नहीं की थी, क्योंकि बच्ची को सर्दी हो रही है तो वो काम नहीं करने दे रही थी। तो मैंने रात को भी सफाई नहीं की थी किचन की, तो ऐसा ही पड़ा था। फिर मैंने सोचा कि अब कर लेती हूँ, अभी वो खेल रही है तो वीडियो में तो लग रहा है कि सलंग काम हो रहा है, पर ऐसा नहीं है, बीच बीच में आके मुझे बचाती है वो। और अभी मेरे दोनों बच्चे भी, एक स्कूल गया है, एक आ गया है, अब वो आगे उसकी बहन को खिला रहा है। मैं डब्बों को कपड़े से पोंछ देती हूँ, जिससे वो चिकनाहट ना रहे, क्योंकि उस पर काम करते वक्त बहुत बार हाथ लगता है तो डिब्बे गंदे हो जाते हैं और एक साथ सफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं एक साथ कभी कुछ काम नहीं करती हूँ। और डीप क्लीनिंग तो बहुत कमी से करती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। अब यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी एक बार पानी से। मैंने इनका जो गंदगी थी, एठवाड़ा था, उन्हें पहले ही साफ़ करके इसमें डाल दिया था। अब एक बार थोड़ा सा साफ़ पानी से इन्हें थोड़े और साफ़ कर लूँगी, उसके बाद से इन्हें मांज लूँगी। यहाँ पर मैं बर्तन मांज लूँगी फटाफट से। गंदगी निकाल कर ही मैं बेसिन में डालती हूँ, क्योंकि फिर बेसिन चौक हो जाए तो फिर उसको भी साफ़ करना पड़ता है। इससे वैसे तो ये प्रॉब्लम आती भी नहीं है, बहुत कमी से आती है, क्योंकि मैं बेसिन में कचरा डालती ही नहीं हूँ, उससे पहले ही उनको अलग कर देती हूँ। बर्तन धो लिए मैंने, अब बर्तन मांज रही हूँ अभी तो। और ये मेरा वीडियो अभी अभी मैंने शुरू किया है, तो थोड़ी सी वॉइस ओवर में मुझे करना नहीं आती है, तो प्लीज़ माफ़ करना। मैं बर्तन धो लूँगी, इसके बाद बन चुके तब मैं फटाफट से धो लूँगी। और ये रात के और सुबह के बर्तन हैं, क्योंकि रात को भी मैं नहीं धो पाई थी, और ये दोपहर तक के बर्तन हैं, क्योंकि मैं कभी कभी एक साथ ही धो लेती हूँ। और कभी ऐसा रहता है तो पकाते पकाते खाना पकाते हुए, खाना पकाने के और रोटी बनने के बाद चकला बेलन हाथों हाथ ही धो कर रख देती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है तो अगर बच्चा बीमार रहता है तो मैं दिन भर में एक ही बार बर्तन धोती हूँ, बार बार नहीं धोती हूँ, क्योंकि फटाफट से काम करना ज़रूरी होता है। रोटी सब्ज़ी, मेरे हिसाब में तो रोटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, बाकी दूसरे काम लेट भी हो सकते हैं। अब मैं बर्तन धो लूँगी। और ये बर्तन बहुत सारे ढेर लग गए थे। अब ये जो जिस पर मैं चकला बेलन रख के रोटी बनाती हूँ उसको धो लूँगी। अब यहाँ मैं किचन की सफाई कर लूँगी, गैस चूल्हा साफ़ कर लूँगी, किचन स्लैब अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अब ये सर्फ का पानी डालकर उसे कूचे से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। और कभी कभी बीमार हो जाते हैं तो कुछ भी काम नहीं हो पाता है, क्योंकि संभालने वाले आप अकेले होते हो ना, तो नहीं संभाल पाते हो।
और 3 बच्चों को संभालना इतना आसान भी नहीं होता है। मेरे 2 बेटे और एक लड़की है। दोनों बेटे तो काफ़ी बड़े हैं, पर बेटी थोड़ी छोटी है, अभी वो 2 साल की हो जाएगी, फिर वो 3 साल की हो जाएगी। उसके बाद अगर स्कूल जाने लग जाएगी तो फिर इतना परेशान नहीं करेगी, क्योंकि छोटे बच्चे बस 3 साल तक की उनकी परेशानी रहती है, फिर वो बड़े हो जाते तो इतना परेशान नहीं करते हैं। और मैं डीप क्लीन बहुत कमी से करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ आप इतना ज़्यादा काम फैला नहीं सकते, और कभी करना होती तो मैं हिस्से में करती हूँ। जैसे कि फ्रिज की अगर मुझे सफाई करना है तो आज एक ड्राज साफ़ कर लिया, कल दूसरा, ऐसे करके उसको साफ़ करती हूँ। मैं एक साथ कभी फैलाव नहीं करती हूँ, क्योंकि सफाई करना अकेले बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे किचन की सफाई हो चुकी है। अब मैं बेसिन को अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर लूँगी, और मैं एक बार बेसिन को अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ, बाकी इनको चमा के साफ़ कर लेती हूँ अगर बार बार मुझे यूज़ करना होता है तो। फिर एक बार डीप क्लीनिंग कर देती हूँ अच्छे से। टाइल्स भी जो सामने की उन्हें भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और एक बार पानी वाइपर से निकालने के बाद एक बार सूखा कपड़ा मांग देती हूँ, जिससे जो भी पानी एक्स्ट्रा होगा वो सूख जाएगा, जिससे सफ़ेद पत्थर पर निशान ना पड़े। इसके बाद मैं खाना खा लूँगी। और ये लेफ़्ट ओवर मेथी है, रात की है सब्ज़ी, और ये रोटी है। मैं खाना खा लूँगी। और ये यहाँ पर खेल रही है अलमारी में, पता नहीं क्या क्या घुसेड़ती है उसमें कुछ सामान ही नहीं रखा, इसलिए मैंने कि ताकि वो कुछ सामान बिखेरे। अब यहाँ मैं आटा गूँध लूँगी शाम का। मैं रोटी 2 टाइम बनाती हूँ और सब्ज़ी सिर्फ़ 1 टाइम ही बनाती हूँ। और आज तो मैंने सब्ज़ी भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे सास ससुर के यहाँ से आ गई थी सब्ज़ी। वैसे हमने ही मंगाई थे मटन, पर मैं बनाने जैसी नहीं थी तो मैंने नहीं बनाया। फिर फातिया नहीं होती, इसलिए फातिया हो इसलिए नीचे ही दे दिया था ताकि वो बना दें। और ऐसे ही करते हैं हम, जब कोई अच्छी बुरी चीज़ बनती है तो हम शेयर कर देते हैं। मैं अपने सास ससुर से अलग रहती हूँ, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं शाम का नाश्ता लगा रही हूँ मेरे बच्चों का। वो ट्यूशन जाएंगे, उससे पहले उन्हें खिला दूँगी। एक ये घी लगा दूँगी पराठे पे, और एक को तल के दूँगी, उसको तेल का पसंद है। एक को घी का पसंद है, एक को तेल का पसंद है। और मैं चाय के साथ दे दूँगी। ये चाय थोड़ी ठंडी हो गई, क्योंकि चाय ठंडी ही पीते हैं, इतनी गर्म नहीं पीते हैं मेरे बच्चे। उसे छान ली थी और थोड़ा ठंडा कर लिया था। यहाँ पे तेल दूँ, एक पराठा तल दूँगी मैं। अब दोनों बच्चों को शाम को पेट भर के ट्यूशन भेज दूँगी, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मेरा बड़ा बेटा तो 12 बजे आ जाता है और छोटा बेटा 5 बजे आता है। उन्हें खिलाकर ट्यूशन भेज दूँगी। और ये यहाँ पर चम्मच लेकर उनसे खेल रही है। ये ऐसे ही खेलती है, मैं इसको ऐसे ही दूसरी क्योंकि बच्चा एक चीज़ से ज़्यादा देर नहीं खेलता, बोर हो जाता है। और ये दोनों भाई अभी नाश्ता करके ट्यूशन जाएंगे। और ये बाहर आ गई है तेल लेके, अब उसको जाली को तेल लगा रही है। और अब मैं रोटियां बना लूँगी, उनको ट्यूशन भेजकर उनको 2 को खाना खिला के ट्यूशन भेजा, और फिर मैंने बाकी की रोटियां पका ली थी, क्योंकि बीच में मेरी बेटी परेशान करती है तो मैं काम रोक देती हूँ। और रोटियां बना रही हूँ तो आधी आटा उसको ढक कर रख देती हूँ, बाकी फिर देर से डाल लेती हूँ जैसे ही मुझे टाइम लगता है। और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो भी खुद ही शूट करती हूँ और एडिटिंग भी खुद करती हूँ। अभी सीख रही हूँ, एक्चुअली मुझे इतना आता नहीं है। हाँ, ये फटाफट से रोटियां बना लूँगी मैं। आज तो रोटियां ही पकाना थी तो इतना मुश्किल नहीं हुआ। अब मैं चकला बेलन ये सुबह शाम ही धो लेती हूँ हाथों हाथी, और ये कपड़े पर रख कर पकाती हूँ ताकि पलेथन नीचे ना गिरे, क्योंकि इसे किचन ज़्यादा गंदा नहीं होगा। उसको थोड़ी देर के लिए गला दूँगी। और ये अभी शाम के बर्तन फिर से इकट्ठा हो गए, चाय के और रोटी के। मैं इन्हें धो लूँगी, मांज लूँगी, धो लूँगी। कभी कभी मैं हाथों हाथ धो लेती हूँ और कभी ढेर लग जाता है,
ऐसा ज़रूरी नहीं है, बच्चे के साथ जैसा लगता है कि जो काम ज़रूरी पहले वो कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं बर्तन धो लूँगी। और ये शाम का खाना बनाने के बाद अब किचन को साफ़ कर दूँगी। अब डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, सिर्फ कपड़ा मार दूँगी क्योंकि इतना भी गंदा नहीं हुआ है। और जो डब्बे हैं उन पे हाथ लगते हैं तो उनको साफ़ करके हाथों हाथ रख देती हूँ जिससे उन पे चिकट ना जमे। और ये रोटी का टिफ़िन है। अब मैं बस खाली ज़्यादा गंदा तो नहीं है, बस पानी का ही पोछा मारूँगी मैं। और छोटे बच्चों के साथ हमेशा घर साफ़ नहीं होता है, अभी साफ़ करो फिर थोड़ी देर बाद गंदा हो जाता है। वैसे किचन नहीं होता है, बेडरूम ज़्यादा होता है गंदा, क्योंकि उनके खिलौने सब कुछ बिखेर देते हैं। और ये किचन साफ़ हो चुका है। अब मैं नीचे का झाड़ू पोछा कर दूँगी क्योंकि सुबह आगे का लगाया था तो किचन का लगाते लगाते शाम हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा पहले खाना बना लेती फिर लगा दूँगी। और ये मटन जो नीचे से आया है, मतलब मेरे सास ससुर के यहाँ से, हमने ही बनवाया था ताकि फायदा हो जाए। अब मैं यहाँ पर किचन की झाड़ू लगा लूँगी। और ये कोटी इसलिए रखती हूँ ताकि कोई सामान ऊपर से उतारना रहता तो इस पर चढ़ के मैं उतार लूँ। झाड़ू लगा लूँगी फटाफट से, पोछा भी लगा लूँगी। इस वक्त मेरी बेटी सो रही थी तो मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई, सलंग काम हो गया, वरना बीच बीच में मुझे बहुत ज़्यादा रुकना पड़ता, बार बार बीच बीच में आ जाती। और पोछा लगाते टाइम तो पहले बाल्टी में हाथ डालने आती हूँ, बाल्टी के पानी को ढोल देती है, इसके बाद उसको गोदी में लेकर ही मैं पोछा लगाती हूँ ज़्यादातर। फटाफट से पोछा लग चुका है। उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो चुका था, फिर मैंने कुछ नहीं किया।